चल। तेरी तो चल बता चल। क्या कर रही हो? हाँ, पुलिस वालियों तो कुछ भी कर सकती हो। सबक सिखाना पड़ेगा। और 2 बॉम्ब रखे हैं मैंने। एक सिलेंडर के फट जाने से पूरा का पूरा एरिया हिल जाता है, और मैंने तो 2 बॉम्ब प्लांट किया है। पूरा का पूरा बैंगलोर हिल जाएगा। बॉम्ब प्लांट करके अगर मैं खुद सरेंडर कर सकती हूँ, इसका मतलब मुझ में गट्स है। तो मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। सर, ये बिना मार खाए मुंह नहीं खोलेगी। मारो मुझे, मारो मुझे, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले एक बात जरूर याद रखना। मेरी तकलीफ का हर्जाना तुम लोग भरोगे। एक भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, तो हजारों लोग मरते हैं। उनमें तुम में से किसी के पिता हो सकते हैं, किसी का भाई हो सकता है, या फिर किसी का बेटा। अब बताओ क्या कहना है। तुम्हें पुलिस ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं होगा। फिजूल की बातें छोड़ो, बॉम्ब कहाँ रखा है बता दो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। तुम मुझे डरा रहे हो? तुम पुलिस वाले हो ना, तो जाओ ढूंढो कहाँ बॉम्ब रखा है। ये बताओ, तुम्हारी शर्तें क्या है? तुम चाहते क्या हो? तुम अपने कमिश्नर को बुलाओ, मुझे सिर्फ उसी से बात करनी है। कमिश्नर? वो यहाँ पर नहीं आ सकते। उसे आना ही पड़ेगा। मैं बुलाऊंगी तो कमिश्नर क्या, सीएम को भी आना पड़ेगा। 1:50 हो रहा है। अब से ठीक 10 मिनट में वो यहाँ आएगा। जाओ बाकी के काम निपटा। हमें बेवकूफ समझ रखा है? हाँ? बैंगलोर के 35 डीसीपी में से तुम भी एक हो, है ना? 35 को 34 बनने का मौका आखिर क्यों दे रहे हो भारद्वाज? और तुम ही नहीं रहोगे तो डीसीपी की वाइफ जो लायंस क्लब की प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका, सुमित्रा भारद्वाज का क्या होगा? और पॉल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले तुम्हारे दोनों बच्चों का फ्यूचर? आई सीरियसली होप यू आर नॉट अ फूल इन दिस सिचुएशन भारद्वाज। तेरी तो सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी चाय भेजो ना मेरे लिए। इसने ज्यादा तकलीफ पहुंचाई मुझे, इससे बोलो यही लेकर आएगी। देख रहे हैं सर कैसे अपना ऑर्डर चला रही है हम पे। गुड रेशमा, अच्छी तरह हैंडल किया तुमने। कीप इट अप। इलेक्शन का टाइम है, इस बॉम्ब की खबर की वजह से जनता परेशान ना हो। ओके सर, विल डू आवर बेस्ट। और ध्यान रखना कि इस वजह से हमारी पार्टी को परेशानी ना हो। अगर कोई खास बात है तो मुझे डायरेक्ट फोन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझ गए? ओके राइट सर। ए मंजू, यहाँ हाँ बोलो। सर, वो लड़की जिसने सरेंडर किया है, रेशमा, वो हमारी कोई भी बात नहीं मान रही है सर। हम कुछ भी पूछते हैं तो कहती है कि कमिश्नर से ही बात करूंगी। क्या कह रहे हो भारद्वाज? मैं आऊं उससे बात करने? वो क्या मेरी रिश्तेदार है? वो एक क्रिमिनल है, बॉम्ब रखने का आरोप है उस पर। सर, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, मुंह खुलवाना आना चाहिए तुम्हें। सर, उसका कहना है कि शहर में 2 जगह बॉम्ब रखा गया है। क्या कह रहे हो भारद्वाज? कोई भी आरोपी अगर कमिश्नर से मिलने के लिए कहेगा तो मान जाओगे? बताओ मुझे। लेकिन सर वो हम इतनी नरमी से पेश नहीं आ सकते। अब सुनो, पहले उसे डीसीपी की ताकत दिखाओ, फिर वो कमिश्नर से मिलना नहीं चाहेगी। सर, समझने की कोशिश। अब मेरी बात सुनो, मैं गवर्नर के पास जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। फोन करके डिस्टर्ब मत करना। ये क्या रखा है यहाँ? सर मुझे पता नहीं। हाँ? तुम्हारे लिए तुम्हारी नौकरी जरूरी है या तुम्हारा परिवार? फैसला सोच समझ कर करना। तुम्हारे बीवी बच्चे इस वक्त तुमसे बहुत दूर हैं, जल्दी ऑफिस लेकिन चलो। हमारे ठीक है, गन सर। पॉइंट के बहुत करीब हैं। इस बात का ध्यान रखना। समझदार तो तुम हो, अब देखते हैं तुम अपनी समझ का किस तरह इस्तेमाल करते हो। खुदा हाफिज। सर इस
मीटिंग के बारे में कुछ बताइए ना। देखिए, प्रेस मीट की तैयारी चल रही है, हम सिक्योरिटी इश्यूज पर काम कर रहे हैं। जैसे ही कुछ डिसाइड होता है हम आप सबको जरूर बताएंगे। होम मिनिस्टर के पास से हमें ये जानकारी मिली है। अब बॉम्ब के बारे में जानने के लिए कमिश्नर के ऑफिस के पास हमारी संवाददाता से पूछते हैं। यहाँ किस जगह बॉम्ब प्लांट हुआ है इसकी खबर हमें नहीं मिली है। उसके पीछे किसका हाथ है इसकी जानकारी भी अब तक हमारे पास नहीं है। लेकिन कमिश्नर यहाँ पहुँचने वाले हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है। उनके आने के बाद हमें कुछ पता चलता है या नहीं, ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। कमिश्नर साहब की कार आ गई है। चलो चलो, गो बैक गो बैक। देखना उनके पास कोई ना है। हट जाइए हट जाइए, गो बैक प्लीज, हट जाइए, दूर दूर हटिए, दूर हटिए आप लोग। नहीं नहीं, हटिए, मुझे कोई जवाब नहीं देना। रुक जाइए, नो हटिए, जाने दीजिए। चलिए गो बैक गो बैक। हमने बहुत कोशिश की पर वो बात नहीं मान रही है सर। उसकी वजह से हजारों लोगों की जान दांव पर लगी है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था सर। कोई बात नहीं भारद्वाज, सर। मैं थोड़ा परेशान था इसलिए तुमसे रूडली बात की। आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके सर। अब ये बताओ, कुछ तैयारी की है या नहीं? एफआईआर रेडी है सर, रिपोर्ट फाइल करनी बाकी है। एक काम करो, मेरे कहने तक उसे होल्ड पर रखो। यस सर। सर मोहम्मद रशीद खान। ए, उठो, खड़ी हो जाओ। सर का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? खड़ी हो जाओ। अब तक तो बिल्कुल चुप थे तुम, अब क्यों इतना चिल्ला रहे हो? लगता है तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वक्त इम्प्रेस करने का नहीं है। कमिश्नर, आओ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे टांग नहीं अड़ाया करते। अब निकलो। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सभी को रहना पड़ता है, हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे तुम लोग यहाँ से? मैं कहानी सुना रही हूँ। कमिश्नर,